आराधना, दिल में हवा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए हम प्रभु के सामने आए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, पुत्र हमारे मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा हमारे सहायक हमारे बीच में है। और आज हमें वह जकरिया की पुस्तक से कहते हैं कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो और तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। आमीन। आइए उसी प्रभु का स्वागत हम हमारे बीच में करें, क्योंकि वह इस महिमा के योग्य है। की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। आपकी पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 में हम पाते हैं कि विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है कि मैंने तुम्हें महिमा के साथ भेजा है और तुम मेरी आंखों की पुतली हो। प्यारे विश्वासियों, यह हमारे लिए, हर एक के लिए व्यक्तिगत आमंत्रण है। प्रभु का आमंत्रण कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। और आप जानते हैं कि पुतली क्या है प्रभु की आंखों में, क्योंकि प्रभु उसी नज़र से हमको देखते हैं। हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा कैसा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो दूसरे को मिला है। लेकिन प्रभु आज हमें व्यक्तिगत रूप से एक आमंत्रण देते हैं कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो, तुम मेरे लिए बहुत महान हो। मैंने तुमको चुना है। थैंक यू। और उसी प्रभु का आमंत्रण हमारे साथ है। हम प्रभु के शरीर के एक अंग हैं, हम उसके शरीर के भागी हैं, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हमारा आचरण भी प्रभु की जैसा होना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 कहता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं और वह हमारे सदृश होगा। और उसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए
अध्याय 1 वाक्य संख्या 27 कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसे अपना सदृश्य दिया। तो वचन बहुत ही सुंदर प्रकार से कहता है कि हम प्रभु के सदृश्य हैं, हम उसके प्रतिरूप हैं। उसने हमारी रचना अपने ही रूप में की है। Yes, और यह Lord. प्रभु का एक महान वरदान है। Thank you. आइए हम फिर से उसी प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने आँख की पुतली बनाया है। Jesus. दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में मैं ना फंसा। दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में मैं ना फंसा। हर पल तेरी आँखों में थी नजर, कोई गम मुझे छू ना पाए। हर पल तेरी आँखों में थी नजर, कोई गम मुझे छू ना पाए। प्रभु ने पहले सोचा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, और दूसरे ही पल उसने हमें अपना प्रतिरूप बना दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:7 में कि प्रभु ने धरती की मिट्टी से हमें बनाया और उसकी नथनों में अपनी वायु फूंक दी। इसका मतलब कि हम प्रभु के समान हैं। हमें प्रभु का आचरण दिया गया है, हमें प्रभु का व्यवहार दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें फिर से एक बार आमंत्रण देते हैं, व्यक्तिगत आमंत्रण हर एक के लिए, कि हम प्रभु के समान बने। यदि हम प्रभु की आँख की पुतली हैं तो हमें भी प्रभु के जैसा ही देखना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की आँखों में बसे हैं। Yes, Lord. हम प्रभु की आँखों में बसे उसके शरीर के अंग हैं। यदि हम प्रभु की आँखों की पुतली हैं तो हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं। हमें प्रभु कठिनाइयों से बचाता है, हमें प्रभु अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस आराधना के समय हमें प्रभु को देखना है और प्रभु हमें देखते हैं। आशा के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, क्योंकि प्रभु की नज़र, प्रभु की छत्र छाया, प्रभु का प्यार, करुणा, दया, प्रेम और शांति से भरा था। प्रभु की आंखों की पुतली होने के नाते उसके साथ रहते हुए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। हे प्रभु, हम सारी दुनिया के साथ अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं। Lord. प्रभु आपकी स्तुति हो। Jesus. जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वजह। जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वजह। प्यार तेरा है कितना गहरा, इससे बढ़ कर कुछ ना चाहूं। प्यार तेरा है कितना गहरा, इससे बढ़ कर कुछ ना चाहूं। की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। प्रभु की नजर ने सबको पहचान लिया, प्रभु की नजर ने सबको बदल दिया,
क्योंकि प्रभु की नज़र प्रेम, करुणा, दया, शांति से भरी थी। हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 61 में, जब पेतरुस ने प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया। पेतरुस ने प्रभु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु ने मुड़कर पेतरुस को देखा, और जिस प्रकार प्रभु ने देखा वह प्यार, करुणा, प्रेम से भरी हुई नजर थी। आज वही प्रभु हमें उसी प्यार की नजर से देखते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में कि जब प्रभु ने जक्कियुस को पेड़ पर चढ़ा देखा, उन्होंने वहां पहुंचकर आंखें उठाकर जक्कियुस को देखा और कहा, नीचे आ जाओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। क्योंकि जक्कियुस प्रभु को देखना चाहता था, और वहां पर भी प्रभु ने उसे एक क्षमा की नजर से देखा। प्रभु ने उसे माफ कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यही था प्रभु का प्यार, क्योंकि प्रभु हम सबको जानते हैं, प्रभु हम सबको पहचानते हैं। वह हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। हम जैसे हैं प्रभु हमें वैसा ही स्वीकार करते हैं, चाहे हम पापी हों या धर्मी, चाहे हम प्रभु से दूर हो या उसके नजदीक, चाहे हम प्रभु को जानते हो या नहीं, लेकिन प्रभु हमें वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमजोरियों के साथ, हमारी गलतियों के साथ, क्योंकि वह हमें अपनी आंखों की पुतली के समान रखना चाहते हैं, और हम उसकी आंखों की पुतली हैं। Yes, Lord. आँख की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा, कितना प्यारा है मेरा यीशु। आँख की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा, कितना प्यारा है मेरा यीशु। दाऊद नबी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 8 में कहते हैं कि प्रभु मुझे संभाल, क्योंकि मैं तेरी आंखों की पुतली हूँ, और तू मुझे अपनी छत्र छाया में रख। Thank you, Jesus. आज हम उसी प्रभु के सामने हैं। दाऊद नबी के समान हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रख। हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी बीमारियों को, हमारी नौकरियों को, हमारे कामों को, हमारे बच्चों को, हमारी हर एक चीज को तो अपनी छत्र छाया में रख। आइए उसी विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से कहें और उसकी प्रशंसा और उसका गुणगान करें, क्योंकि वह प्रभु इस महिमा के योग्य है, वह प्रभु इस आराधना के योग्य है। आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रख। हे प्रभु हमें आपके जैसा हमें आपके जैसा व्यवहार करने की शक्ति दे, हमें प्रेम और सीखा के जैसा तुम्हें हमें वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें, हमें दूसरों को अपनाने की शक्ति दे।
और हमारे परिवार में छत्र छाया रहेगा। प्रभु हम तेरी उपस्थिति में विश्वास करते हैं, हम तेरी उपस्थिति में विश्वास करते हैं और आपसे यही मांगते हैं कि आप हम सबको अपनी आँख की पुतली के समान संभाल कर हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूका के सुसमाचार से है, अध्याय 4 पद संज्ञा 16 से लेकर। ईसा नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तिका दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार का पाठ आज थोड़ा सा और लंबा है, लेकिन मैं यहां तक आप सबों के साथ में ध्यान करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि संत लूका के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु जिस तरह से अपने नगर जाते हैं वहां पर उनका आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता है और उन पर लोग शक करते हैं। इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं। प्रभु का वर्ष, प्रभु का समय कुछ चिन्हों से भरा रहेगा, जिसका झलक आज के वचनों में हमें मिलता है। क्या कहा गया है? प्रोक्लेमिंग द रिलीज। अध्याय 4 पद संज्ञा 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, क्यों? जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। किस प्रकार का सुसमाचार? दरिद्रों को मुक्ति का। प्रोक्लेमिंग द रिलीज। प्रभु का वचन हमें स्वतंत्र करता है। किसी भी प्रकार का बंधन हो, उन बंधनों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु का वचन आपको मुक्ति प्रदान करेगा। आप किसी भी प्रकार के बंधन में इस वक्त में हैं, प्रभु आपके तमाम बंधनों को उनके वचनों के द्वारा आपसे दूर करेगा। आगे पढ़ते हैं, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। कहने का तात्पर्य है रेस्टोरिंग साइट। हमें सच्चाई देखने का वो वरदान अवश्य प्रदान करेगा। जो कोई अंधा है, किसी भी प्रकार का अंधेपन की बात यहां पर की जाती है। फिजिकली हम अंधे हो सकते हैं, आत्मिक रूप से भी हम अंधे हो सकते हैं। फिजिकली जो अंधे होते हैं उन्हें भी प्रभु दृष्टिदान का वरदान देते हैं, और जो आत्मिक रूप से अंधे होते हैं पाप के बंधनों से, उन्हें भी प्रभु अपने जीवन में दृष्टिदान प्रदान करते हैं। हम इस वक्त प्रभु की इस आराधना में प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन का किसी भी प्रकार का अंधकार हो उसको मिटा दे। प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु के कार्य सभी इसी पर आधारित था, ताकि हमें दृष्टि प्रदान कर सके। आगे हम पढ़ते हैं, दलितों को स्वतंत्र करूं, सेटिंग एवरीवन फ्री।
पहले मैंने कहा था कि बंधनों से छुटकारा और उससे ज्यादा प्रभु कहते हैं कि प्रभु का वचन और प्रभु का कार्य और प्रभु की बातें हम सबको स्वतंत्र करेंगे। स्वतंत्रता वहां तक सीमित नहीं है प्यारे भाई और बहनों। स्वतंत्रता तब पूरा होता है जब हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। वही सच्ची स्वतंत्रता है। भले हमारे बीच में नाना प्रकार के बंधन हो, किसी भी प्रकार का यह बंधन हो सकता है। जिस वक्त एक व्यक्ति इस प्रकार का एक मनोभाव में गुजरते हैं कि वह ईश्वर का पुत्र है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी वो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान देखने लगेंगे। वही सच्ची स्वतंत्रता है। तो हमारे बीच में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भाव हो सकता है, हमारे बीच में किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है, तमाम चीजें टूट जाएगी। मैं आपको भी प्रभु का पुत्र पुत्री के समान देखना शुरू करूंगा। आप भी वही ईश्वर के पुत्र के समान देखने लगेंगे। इस वक्त सच्ची स्वतंत्रता है, सेटिंग एवरीवन फ्री। और उसके बाद अंतिम पंक्ति में हम पढ़ते हैं 19वां वचन, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो, प्रोक्लेमिंग ब्लेसिंग। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना में है। इस वक्त प्रभु हमारे साथ में है कि प्रभु के साथ हमें आशीषों का भंडार से आशीष प्राप्त होने वाली है। प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। 4 चीजें, प्रोक्लेमिंग रिलीज, restoring sight, setting us free and proclaiming and giving us blessing। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन जब आप इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह इस प्रकार आप पर उतरे, मैं प्रार्थना करता हूं। जो कोई मेरे वचन को सुन रहे हैं, जो कोई प्रभु के इस रोटी को देख रहे हैं, प्रभु का शरीर को देख रहे हैं, इस वक्त अपने जीवन में प्रभु के इन अनुग्रहों को अनुभव करे। आमीन। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु सब मिलकर गाए, प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु हमें प्रेम करते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, देखो मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रेम के बारे में अगर हम सोचें कि प्रभु हमें कैसे निरंतर देखते रहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम प्रभु के ही जीवन में देख सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में, जहाँ पर यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यगण हताश होते हैं। उन्होंने प्रभु को देखा था, उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया था, उन्होंने प्रभु के सामर्थ्य को जाना था, लेकिन फिर भी जीवन में वो लोग हताश हो चुके थे। पेतरुस सभी शिष्यगणों के मुखिया खड़े होकर कहते हैं, मैं तो मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ। करीबन 8 शिष्य पेतरुस के पीछे चले जाते हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद वचन हमें सिखाता है कि नाव पर सवार हुए थे, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला।
जो पेतरुस जो बहुत अच्छा मछुआरा था, उसके साथीगण जो मछुआरे थे, पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। प्रभु यीशु जो पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को प्रकट हुए थे, उन्होंने ये बात देखी, उनको गुस्सा नहीं आया, उन्हें अपने शिष्यों पर नाराजगी नहीं हुई, बल्कि वे तट पर खड़े होते हुए अपने शिष्यों से पूछते हैं, बच्चों तुम्हारे हाथ में कुछ मछलियां है या नहीं? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मिला। तो प्रभु ने कहा यहाँ पर जाल डाल दो, और उन्हें ढेर सारी मछलियां मिली। उसके बाद जब शिष्यगण डरे सहमे प्रभु के पास दौड़ कर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि प्रभु ने उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यह है प्रभु का अनंत काल से हमारे लिए प्रेम, यह है प्रभु का जो दृष्टिकोण हम पर बसा है। अगर आज हम निराश है, आज हम हताश है, प्रभु को जानने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन में अगर एक अनुभव नहीं है, उसकी कमी हमारे अंदर है, तो आइए आज उस प्रभु के पास लौट चले जो हमारे लिए भोजन बना कर रखता है, जो हमारे लिए वह सब कुछ तैयार कर कर रखता है जिसकी हमें आवश्यकता है। आइए इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करें आशीष राजन के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारियों को प्रभु समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं एलेक्स डिमेल्लो के लिए, प्रभु जी एक उपयुक्त जीवन साथी की आशीष उन्हें दीजिए। प्रभु आपने हर एक व्यक्ति के लिए जो शादी के जीवन में आने वाले हैं, उनके लिए आपने उपयुक्त जीवन साथी बनाया है। प्रभु ऐसे सारे युवक युवतियों को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जॉय माइकल हसडा के लिए, प्रभु जी उनके परीक्षा में उन्हें सफलता दीजिए। प्रार्थना करते हैं अविरिल और ज्योति के लिए, प्रभु जी ओ प्रभु इन्हें मन परिवर्तन दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी, एक नई आशीष इनके जीवन में बरसाइए। आज विशेष रूप से नवीन और नितिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन समान सभी भाइयों और के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की आदतों से छुटकारा पाते हैं, चाहते हैं प्रभु जी लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसमें फंस गए प्रभु जी, नशे की आदत में फंस गए प्रभु जी, दलदल में दबते जा रहे प्रभु जी। ऐसे सारे भाइयों को, नशे की आदत में फंसे हुए सभी व्यक्तियों को समर्पित करते हुए आइए प्यारे भाई और बहनों इस क्षण हम प्रभु की स्तुति करें, दिल खोल के प्रभु की स्तुति करें। सुनने वाला प्रभु जीवित यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। नशे की आदत में फंसे हुए हर वो भाई, हर वो बहन, कोई भी प्रकार की नशा क्यों ना हो, कोई भी गलत रिश्ते में क्यों ना हो, ओ प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम से हमें अनंत प्रेम करने वाले यीशु, आपकी उस प्रेम की योग्यता से हम में से हमेशा से छूट जाए प्रभु जी। आपकी कृपा इनके जीवन में हो, आपका प्रेम ये अनुभव कर सके प्रभु। थैंक यू जीसस, 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 वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। ओ थैंक यू, हाला बहशिया रबान से की रबा रबा। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, विश्वास करे, मेरा दिल उससे भर जाता। हमें लगता है इस संसार में सबसे अधिक हमें प्यार करने वाली हमारी मम्मी है, लेकिन हमारे जीवन में कई लोगों से हम मिले हैं जो हमें कहते हैं कि आज तक मैंने माँ के प्यार का अनुभव नहीं किया है, आज तक मुझे वो वात्सल्य नहीं मिला है, वो प्रेम नहीं मिला है। प्यारे भाई और बहनों, इस यास नबी के ग्रंथ में प्रभु हमसे कहते हैं अगर माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए,
फिर भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। इसीलिए प्रभु हमें फिर से कहते हैं इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। इस विश्वास के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों की पुतली के समान हमें संभाल कर रखने वाला यीशु, अपने हथेली पर हमारे नाम अंकित करने वाला यीशु, उस यीशु के प्रेम में हम एक होकर प्रभु की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं रामलाल जोधा राजपूत के लिए, प्रभु जी जिनके लिवर में बीमारी है। उसी समान हम लिली वर्गीस के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें लिवर सिरोसिस है। ओ प्रभु, आपका पवित्र लहू उनके शरीर के हर एक अंग में बहे प्रभु जी। ओ प्रभु, आपके लिए एक क्षण काफी है, एक नया ऑर्गन एक व्यक्ति के जीवन में बनने के लिए। प्रभु, आपकी कृपा इनके जीवन में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सीमा आइडा के लिए और सुनीता खुजूर के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके प्रेम की अग्नि इनके अंदर भर दीजिए प्रभु जी। इनके मन परिवर्तन के लिए इन्हें आशीष दीजिए ताकि वे आपके प्रेम की ओर दौड़ कर चले आ सके। हम प्रार्थना करते हैं डेवनिक होरो के लिए प्रभु, सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते चांद किशोर के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में आपकी आशीष हो, आपकी शांति हो, आपका प्रेम हो प्रभु जी। ओ प्रभु, हर प्रकार की दुख से और विपत्ति से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। इस आराधना की आशीष के समय हम उन सारे परिवारों को समर्पित करें जहाँ पर अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है प्रभु जी। हमेशा घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। ओ प्रभु, सारे परिवारों को, हमारे सारे बच्चों को, पर जीवन साथी को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान प्रभु आप में से शक्ति निकलकर हमारे परिवार के सभी बंधन तोड़ेंगे। इस विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना राशिया रब बरकत हसिया रब। ओ प्रभु, आपके प्रेम से हर परिवार को भर दीजिए। ओ प्रभु, आपके उपस्थिति से हर परिवार को भर दीजिए। इस आशीष के दौरान हर परिवार से हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी। आपका प्रेम का वास हो वहाँ पे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। mighty healing the name of Jesus। ओ आपके पवित्र लहू का वादा बांध दीजिए प्रभु जी। तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। ओ शियर वाला का दहसिया रब शियर। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। चाहे जग मुझसे दूर हटे, 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल